बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरियाए नील खुश्क हो चुका था। वो दरियाए नील जिसका पानी ठाठें मारता था और मिस्र के खेतों को सैराब करता था। वो दरिया खुश्क हो चुका था। मिस्र के लोग ये देखकर परेशान हो गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। हर साल दरियाए नील खुश्क हो जाता था। मिस्र के लोगों का कहना था, दरियाए नील हर साल इंसानी कुर्बानी मांगता है। जब वो ये कुर्बानी दे देते तो दरियाए नील फिर से ठाठें मारने लगता। लोग खुश हो जाते, इनकी खेतियां फिर से लहलाने लगती। अब एक बार फिर दरियाए नील खुश्क हो चुका था। लोगों के चेहरे परेशानी से मुरझा गए थे। दरिया इस बार फिर इनसे एक इंसान की कुर्बानी मांग रहा था। वो सब मजबूर थे। ये इन दिनों की बात है जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने मिस्र फतह किया था। मिस्र में फौजें मौजूद थीं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने मिस्र में हजरत उमरू बिन अल आस रज़ी अल्लाह अन्हो को गवर्नर मुकर्रर किया था और इसके चंद दिन बाद ही दरियाए नील खुश्क हो गया था। लोगों की परेशानी देखने के काबिल थी। लोग दरियाए नील में इंसानी कुर्बानी की तैयारियां करने लगे। अब लोग खुश थे कि दरिया इंसान की कुर्बानी के बाद फिर से बहना शुरू कर देगा और खुशहाली ही खुशहाली होगी। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन एक इंसान दरियाए नील की भेंट चढ़ जाना था। लोग सुबह ही सुबह यूं तैयार होकर बाहर निकल आए जैसे ईद का समा हो। हर शख्स के चेहरे से खुशी झलक रही थी। हजरत उमरू बिन अल आस रज़ी अल्लाह अन्हो दरियाए नील के खुश्क होने की वजह से सख्त परेशान थे। जब इन्होंने ये सुना कि लोग दरियाए नील की भेंट चढ़ाने के लिए एक इंसान को कुर्बान करने लगे हैं तो वो तड़प उठे कि ये तो सरासर जुल्म है। दरिया के लिए एक इंसान को कत्ल कर देना कहाँ की अक्लमंदी है। हजरत उमरू बिन अल आस रज़ी अल्लाह अन्हो अपने चंद आदमियों के साथ दरियाए नील की तरफ चल पड़े। वो इस कुर्बानी को हर हाल में रुकवाना चाहते थे। जब वो दरियाए नील के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां अजीब समा देखा। लोग जरक बरक कपड़े पहने वहां मौजूद थे। हर शख्स के चेहरे पर खुशी थी। जब इन लोगों ने गवर्नर को देखा तो हैरान रह गए और सोचने लगे, शायद गवर्नर भी इस कुर्बानी को देखने के लिए आए हैं। हजरत उमरू बिन अल आस रज़ी अल्लाह अन्हो ने देखा कि लोग एक 15 साला लड़की को लेकर वहां आए हैं। उस लड़की ने जरक बरक लिबास पहना हुआ था। वो जेवरात से लदी फंदी थी। लड़की खौफ से कांप रही थी। इसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। लड़की लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही थी। वो लरजती कांपती हुई लोगों के हमरा दरिया के किनारे पर पहुंचकर रुक गई। इसने मुड़कर अपने बूढ़े बाप की तरफ देखा। बाप की आंखों में आंसू थे। वो मजबूर था। लोग इसकी बेटी को घसीटकर मौत के मुंह में धकेल रहे थे। वो कुछ नहीं कर सकता था। अपनी बूढ़ी आंखों से बेटी को मौत के मुंह में जाते हुए देख रहा था। लड़की की माँ तो गम से निढाल हुई जा रही थी। लड़की हाथ छुड़ाकर अपने बाप की तरफ दौड़ी। लोग इसके पीछे भाग खड़े हुए और लड़की को पकड़ा और फिर से दरिया के किनारे पर ले आए। लड़की रोकर लोगों से इल्तिजा करने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। लोगों ने इसे मजबूती से पकड़ लिया। अब हजरत उमरू बिन अल आस रज़ी अल्लाह अन्हो के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो जल्दी से आगे बढ़े और लड़की को इन लोगों की कैद से छुड़ाते हुए बोले, ये सब क्या है? तुम इस लड़की को क्यों हलाक करना चाहते हो? लोग गवर्नर की बात सुनकर परेशान हो गए। लड़की भाग कर अपने बाप के पास चली गई। लड़की की माँ ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लिपटा लिया। लड़की सिसकियां ले ले कर रो रही थी और माँ उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए खुद भी रो रही थी। लोगों ने कहा, ए अमीर, दरियाए नील खुश्क हो चुका है। वो हर साल एक इंसान की कुर्बानी मांगता है। ये सुनकर हजरत उमरू बिन अल आस रज़ी अल्लाह अन्हो ने नागवारी से लोगों की तरफ देखा। फिर पूछा, क्या हर साल ये दरिया इस तरह खुश्क हो जाता है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, हर साल दरियाए नील इस तरह खुश्क हो जाता है और जब ये खुश्क होता है तो हम एक इंसानी जान की कुर्बानी देते हैं। इसके साथ ही दरिया का पानी बढ़ना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते दरिया में तुगयानी आ जाती है। हजरत उमरू बिन अल आस रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, यह तो जुल्म है। लोगों ने कहा, ए अमीर, हम हर साल चांद की 11 तारीख को एक नौजवान लड़की का इंतखाब करके उसके वालिदैन की रजामंदी से उस लड़की को जेवरात और खूबसूरत लिबास पहना कर दरियाए नील की भेंट चढ़ा देते हैं। फिर दरिया का पानी बढ़ने लगता है। ये सुनकर हजरत उमरू बिन अल आस रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, इस्लाम इन बातों को पसंद नहीं करता। तुम हर साल एक इंसान को कत्ल करके दरिया की भेंट चढ़ा देते हो। ये तो सरासर जुल्म है। इस्लाम इन फजूल बातों को मिटाने के लिए आया है। आइंदा तुम ऐसा नहीं करोगे। ये सुनकर लोग बोले, फिर तो दरिया खुश्क रहेगा, हमारी खेतियां बर्बाद हो जाएंगी, हम भूख से मर जाएंगे, हमारे जानवर हलाक हो जाएंगे। हजरत उमरू बिन अल आस रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हजरत उमरू बिन अल आस रज़ी अल्लाह अन्हो ने इन्हें यह रस्म अदा करने की इजाज़त ना दी। अब लोग बड़े परेशान हुए कि अगर ऐसा ना किया तो हर तरफ खुश्क साली हो जाएगी और हम सब भूख से मर जाएंगे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इनमें इतनी जुर्रत ना थी कि वो गवर्नर के हुक्म की अदूली कर सकें। वो सब खामोशी से सर झुकाए खड़े हो गए। हजरत उमरू बिन अल आस रज़ी अल्लाह अन्हो ने लड़की को उसके माँ बाप के साथ घर भिजवाया और लोग भी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से जाने लगे।
चंद दिनों तक दरियाए नील बिल्कुल खुश्क हो गया। इसमें एक बूंद भी पानी ना आया। लोग बौखला गए। इनकी खेती बाड़ी दरियाए नील के पानी से कायम थी। जमीनें बंजर हो गईं। लोग फाकों से मरने लगे। जानवर चारा ना होने की वजह से तड़प तड़प कर जाने दे रहे थे। ये देखकर लोगों ने मिस्र से निकलकर दूसरे इलाकों का रुख किया। हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। हजरत उमरू बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब देखा तो वो भी परेशान हो गए। आखिर उन्होंने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर अल फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को एक ख़त लिखा और इसमें सारी सूरत हाल वाज़ेह कर दी। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर अल फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये ख़त पढ़ा तो आपने हजरत उमरू बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु को जवाब में लिखा, तुमने मिस्रियों को बहुत अच्छा जवाब दिया। इस्लाम ऐसी बातों की इजाज़त नहीं देता। वो ऐसी फजूल बातों को मिटाने के लिए आया है। मैं इस खत के साथ एक रुका भेज रहा हूँ। तुम ये रुका दरियाए नील में डाल देना। जब हजरत उमरू बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु के पास अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का खत पहुंचा तो उन्होंने खत के बाद वो रुका भी पढ़ा जो दरियाए नील में डालने के लिए था। इसमें लिखा था, ये खत अल्लाह के बंदे उमर अल फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से दरियाए नील के नाम है। ऐ दरिया, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता था तो हम भी अल्लाह ही से तेरा जारी होना मांगते हैं और तू अल्लाह के हुक्म से जारी हो जा। और अगर तू खुद अपनी मर्जी से बहता है और अपनी ही मर्जी से रुक जाता है तो फिर तेरी कोई परवाह और ज़रूरत नहीं है। हजरत उमरू बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये रुका दरियाए नील में डाल दिया और वापस चले आए। जब सुबह मिस्र के लोग बेदार हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि अल्लाह ने दरियाए नील को इसी तरह जारी कर दिया है, बल्कि अब तो दरिया में पानी बहुत चढ़ गया था और दरिया में तूफ़ानी आई हुई थी। लोग ये देखकर खुशी से चिल्ला उठे, दरिया जारी हो गया। उस दिन से अब तक दरियाए नील इसी तरह जारी और सारी है। एक लम्हे के लिए भी इसका पानी खुश्क नहीं हुआ।